भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सावन मास में भगवान श्री राम का यह स्वयंवर चरित्र कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को क्यों तोड़ा, हम लोग सावन मास में श्रवण करें, क्योंकि भगवान शिव का परम पावन भावनामय यह महीना भक्तों के बीच से गुजर रहा है। अब अंतिम सोमवारी बची है, तो भगवान शिव का धनुष क्या है और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्यों तोड़ा, इस पर आज हम सब लोग सत्संग में चर्चा करेंगे। आप इसे श्रवण करें। जैसा आप सब लोग जानते हैं, रामायण में वाल्मीकि जी और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का बहुत ही सुंदर भावनात्मक वर्णन किया है कि माता सीता ने शिव धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। तब जनक जी ने यह प्रतिज्ञा किया कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अब वह धनुष कितना बड़ा था कि माता सीता जी ने उठा लिया और 10,000 राजा नहीं उठा पाए। और अगर 10,000 लोगों की एक लंबी कतार खड़ी कर दी जाए उस शिव धनुष के बगल में, तो पता लगा यहाँ से फतुहा इतना दूर लगभग 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर लंबी एक लाइन लग जाएगी। तो क्या इतना बड़ा धनुष भी होता है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी किस धनुष की बात करते हैं, यह सब भी हम इस प्रसंग में हम लोग समझेंगे। और माता सीता से वह धनुष उठ गया, बड़े बड़े बलवानों से क्यों नहीं उठा? तो यह धनुष आध्यात्मिक है या भौतिक है, या यह कभी इस तरह की घटना घटित हुई थी या नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग प्रसंग पर चलते हैं। जब माता सीता का स्वयंवर होने लगा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धौ देई बड़ाई। ईश्वर जिसको बहुत भाग्य बड़ा रचा है वही माता सीता का स्वयंवर देखेगा। वास्तव में आत्मा और परमात्मा का मिलन ही यह स्वयंवर है। स्वयं के रूप को पहचान लेना स्वयंवर। हमारे वर हैं परमात्मा, पति हैं परमात्मा, और स्वयं भजन करके जो उन्हें पहचान लिया वही है। तो रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। भगवान जैसे ही उस रंग भूमि में पहुंचे जहाँ शिव धनुष रखा हुआ था, नर नारी सब काज विसार करके प्रभु के दर्शन के लिए, धनुष के दर्शन के लिए नहीं, प्रभु के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। अब भगवान शिव जी को तो ऐसी मान्यता है कि वो त्रिशूल रखते थे। धनुष इतना बड़ा भगवान शिव का 10,000 लोग न उठा पावे, तो इतना बड़ा धनुष भगवान शिव रखते कैसे थे? तो कही मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। जिसका जैसा भक्ति था, भावना था, जिसका जैसा कैटेगरी था, वैचारिक
उस तरह से सबको जनक जी ने वहां बैठाया। कह राज कुंवर तेहि अवसर आए, मनोह मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन ते देखी तैसी। जिसकी भावना जैसी थी वैसा ही भगवान के रूप को देखा। सज्जनों, आप किसी को भी अगर निहारते हैं तो अपनी भावना के अनुरूप, मनुष्य जैसा होता है वैसा दूसरे को भी समझता है। अगर आप साधु पुरुष हैं, अच्छे इंसान हैं, तो आपसे अगर बुरा भी मिलता है तो आप उसको थोड़ा देर के लिए अच्छा ही समझ लेते हैं। और अगर आप बुरे व्यक्ति हैं, आपका दृष्टि खराब है, भावना अपवित्र है, तो आपके सामने भगवान भी आ जाएंगे तो भी आप थोड़ा देर के लिए उनको बुरा समझ लेंगे। तो इसलिए भगवान के दया से जिसकी जैसी भावना थी वैसा ही भगवान को वहां बैठे नर नारी ने देखा। कहें देखहि रूप महारन धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। बैठे हुए बड़े बड़े जो वीर थे भगवान को देखा तो देखेंगे, अरे बाप रे, लगता है कि ये तो हम लोगों से भी बलवान है। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूरति भारी। जो कुटिल नृप थे तो देख के डर गए भगवान को। रहे असुर छल छेनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो वहां छल से असुर लोग बैठा था वो भगवान को काल के समान देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, अनर भूषण लोचन सुखदाई। जितने नगरवासी थे भगवान को दो भाई के रूप में देखा। बड़ा सुंदर भाई हैं। अपने नर भूषण लोचन को उन लोगों ने धन्य कर लिया देख करके। नारी बिलो कहीं हरस ही, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोसत सिंगार धरि, मूरति परम अनूप। जितनी माताएं बैठी हुई थी प्रभु को अपने अपने रुचि के अनुरूप देखा। कोई शिशु रूप में देखा तो कोई पति रूप में देखा। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो 16,100 पटरानियां थी, 8 छोड़ करके ये सब उसी दरबार में बैठी हुई जितनी कन्याएं थी भगवान को पति रूप में देखा। तो इस तरह की मान्यता है। कहे जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विदूषण प्रभु विराट में दीखा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जितने भक्त थे भगवान को विराट रूप में देखा। और जनक के जो स्वजाति के लोग थे वो भगवान को अपने रिश्तेदार सगे संबंधी के रूप में देखा। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाय बखानी। विदेह की पत्नी, राजा जनक की पत्नी, माता सीता की माता ने भगवान को शिशु के समान प्रेम किया। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जो ऋषि मुनि थे भगवान को परम तत्व शांत शुद्ध स्वरूप में देखा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। माता सीता भगवान को जिस भाव से देख रही हैं उस भाव का तो वर्णन ही कह रहे हैं गोस्वामी जी, मैं नहीं कर सकता। उर अनुभवति न कही सक सोई, कवन प्रकार कहे कभी कोई। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादित संत थे, इसलिए शादी के पहले भारत की कोई भी कन्या किसी भी
वर को पति रूप में नहीं विलोक सकती है, नहीं देख सकती है। यह अमर्यादित होगा, पति हो जाने के बाद वो पति रूप में देखती है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि माता ने जिस भाव से देखा उस भाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनिवर्चनीय है, और इसका अगर वर्णन गोस्वामी जी करते तो अशोभनीय होता, क्योंकि धनुष टूटा नहीं था, शादी हुई नहीं थी। तो इसलिए राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। भगवान को सब अपनी भावना से देखे। उसके बाद राजा जनक ने बंदीगण से कहा, बंदीगण ने अपना राजा जनक का प्रण सुनाया, और उसके बाद फिर जितने भी राजा बैठे हुए थे वो अपना अपना बल अंदाज करने लगे। कहे कि सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। प्रभु देखि सब नृप ही हारे जनु राकेश उदय भय तारे। भगवान को देखते ही सारे नृप मानो ऐसे ही हार गए जैसे सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा सहित पूरे तारे गण प्रकाशहीन हो जाते। बिहसे अपर भूप सुनि बानी जे अविवेक अंध अभिमानी। कुछ भूप हंसने लगे जो अविवेकी थे, अभिमान से अंधे थे। जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं ना, वो अंधे होते हैं, उन्हें अच्छा बुरा का समझ नहीं होता है। तो तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा बिन तोरे को कुंवर बियाह। कुछ एक निप्र बोले, अरे भाई अब तो भगवान आ गए, इनके सामने हम लोग का बल क्या है। कुछ बोले, नहीं, बिना धनुष तोरे विवाह नहीं होगा। एक बार कालों किन होऊ सियहित समर जितब हम सोऊ। यह सुन अवर मूप मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने। इस तरह से कहे सीय बियाह विराम गर्भ दूर कर निपन के जीति कोशक संग्राम दशरथ के रनुबाकरे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के रहते भला दूसरा दुष्ट कैसे तोड़ पाता। वास्तव में धनुष वही तोड़ सकता है। यह अहिमन्यता, यह संसार में बार बार आना जाना, यह धनुष है, यह अहंकार ही धनुष है, और वही तोड़ पाएगा जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा और गुरु के प्रति समर्पित रहेगा। और जब अहंकार टूटता है तभी शांति से जीव रह पाता है। इसलिए शांति के प्रतीक है माता सीता, और तभी सीता जी का विवाह गले में पड़ता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता जगदम्बा जानहु जिय सीता। राजा लोग जो धर्मशील थे बोलने लगे, माता सीता जगदम्बा हैं, और व्यर्थ तुम लोग मत मरो, अब तुम लोग चलो भगवान को समर्पित कर दो, नारायण आ गए हैं। देखन सुर नभ चढ़े विमाना बरसई सुमन करहि कलगाना। इस दृश्य को देवता लोग भी ऊपर से देख रहे हैं। कह जानि सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाय। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। फिर माता सीता जी भी सभा में आके बैठ गई। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सिय शोभा नहीं जाय बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। माता सीता जगदम्बा के अवतार थी, और उनके शोभा का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं मैं नहीं कर सकता। उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। गोस्वामी जी कहते हैं सारी उपमा हमें छोटी लग रही है। कहें गिरा मुखर तन अरग भवानी। रति अति दुखित अतनुपति जानी। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतूल। कहे कि
शोभा रजु मंदरु सिंगारू मथय पानी पंकज निज मारू। तब जो सुंदरता निकलेगी वह भी कम है। और अब गुरुजन लाज समाज बड़ देख सीय सकुचानी, लागी बिलोकन सकिन तन रघुबीर उरान। लज्जा बस जैसे बिटिया अपने पति को देखती है होने वाले, उसी तरह से माता सीता भी भगवान श्री राम को तिरछी नजर से कभी कभी देखती हैं। कभी कभी गुरुजन और बड़े लोगों के लज्जा से आंखें मूंद लेती हैं। और बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सीय राम कर कहे करे विवाह। जितने वहां समाज के लोग बैठे हुए थे, सबों ने कहा भाई जनक जी पगला गए हैं, बिना पन को छोड़ दें और लड़की के लिए इतना सुंदर वर राम जी हैं, विवाह कर दें। जग भल कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उरदाहू। फिर उसके बाद नृप भुज बल विधु सिधु बन राहु, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। शिव धनुष मानो इन नृपों के भुज बल से और भारी हो गया। रावण भानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। रावण भी उस सभा में बैठा हुआ था। गोस्वामी जी ने कहा कि ये सब तमाम ऐसे रावण बानु महाभट भारे ये सब चले गए। देखी सरासन गवहीं सिधारे, धीरे से वहां से उठ के भाग गए। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। बहुत से लोग कहते हैं रावण उसी समय संकल्प लिया था कि सीता माता को एक बार लंका ले जाऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि रावण की बेटी थी सीता, मंदोदरी की पुत्री थी। जब रावण मंदोदरी को लेके आ रहा था तो मंदोदरी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। और मंदोदरी को लगा जब रावण ये बात जानेगा तो हमको रखेगा नहीं, तो उसने कहा कि नाथ आप गरजिए। तो वहीं पहाड़ों के बीच में जनकपुर साइड में गर्जना किया, तो माना जाता है कि वहीं पर गर्भ का जो मंदोदरी का था वो गिर गया। और वहीं फिर सोने के हल से जनक जी चला रहे थे, वहीं माता सीता घड़े में मिल गई। ऐसी एक कपोल कल्पित लोक कल्पित बातें हैं, तो इसका भी जिक्र हमने किया। सोई पुरार को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। सुनिपन सकल भूप विलासे, भट मानी अतिशय माके। अब जितने भी वहां राजा बैठे हुए थे न, तमकिता की तक शिव धनु धरही। उठई न कोटि भांति बलु करही, परिकर बांधी उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। सब अपने अपने इष्ट देव को ताकत ठोक ठोक के चले। कोई शंकर जी को भजता था तो हर हर महादेव, कोई इंद्र को तो जय इंद्र, कोई काली को तो जय काली, कोई गड़बड़ा माई, कोई विंध्याचल माई, कोई भोलेनाथ, कोई वैद्यनाथ धाम। जिसके जो कोई हनुमान जी जिसके इष्ट थे, सबको अपना मना मना के राक्षसवन सब अपना चला, लेकिन कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। यह अहंकार जो होता है ना, ये सदगुरु के कृपा से ही टूटता है। जब वहां साधक जाता है, सेवा करता है, अपना जाति का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान, जो भी अभिमान है सब भगवान वहां तोड़ते हैं। तो बाकी कितनों आप
मंदिर में चले जाओ, तीर्थ में चले जाओ, वहां अभिमान और बढ़ता है बल्कि टूटता नहीं। बहुत लोग कहते हैं चारों धाम घूम के आए बड़ा अहंकार से। तो इसलिए कहे परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, और जिनके कछ विचार मनुमाही, चाप समीप महीप न जाही, तमक इधर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलही लजाई, मनहु पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक उगरुआई। यह सीताराम स्वयंवर से गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो चीजों का चित्रण किया है कि किस तरह से शांति का मिलन जीव से होता है, किस तरह से आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, किस तरह से यह जागृति रूपी जयमाला साधक का किस तरह से भजन जागृत होता है। ये तमाम चित्रण इस आध्यात्मिक ढंग से इस प्रसंग को आधार बनाकर गोस्वामी जी ने साधकों के लिए बताया है। कहे के जितना मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। जितने राजा जाए मानो कि उनका बल धनुषीय में समा जाए और वो और भारी हो जाए। कभी भी आप घमंड से घमंड को नहीं तोड़ सकते, उसके लिए तो नम्र बनना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान राम यहाँ सहज भाव है और ये किसी इष्ट को नहीं मनाते हैं बल्कि गुरु को मनाते हैं। आपको आगे सुनने को मिलेगा। कहे भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 तरह न टारा, 10,000 राजा एक बार चले। ये मन की जो सहस्त्र प्रवृत्तियां हैं यही 10,000 राजा हैं। ऐसा नहीं कोई 10,000 एकदम राजा थे और धनुष को उठाने के लिए गए और नहीं उठा। ये मन में न जाने कितनी प्रवृत्ति है, सब अगर लग जाए एक साथ या अलग अलग तो भी इस अहंकार को नहीं तोड़ सकती। कहीं डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। पूज्य दादा गुरु महाराज को हुआ कि देहाभिमानियों की गति नहीं होती, गीता में भी भगवान ने कहा है। तो आपने देखा होगा कि एक जगह तो पहलवान थे तो एगो के पटक दिए, बैरागी था, लेकिन दूसरे जगह जब गए तो सब धुना से हटा दिया, नहीं तापने दिया, फिर भी दादा गुरु महाराज के मन में कोई हलन चलन नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा अब धनुष टूट गया, देहाभिमान खत्म हो गया, अब भगवान का मिलन होगा। और उसके बाद जाके शांति से भगवान का भजन चिंतन चित्रकूट में स्थिति मिल गई। तो यही हुआ। कहे डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे सतपथ पर चलने वाला जो भक्त होता है उसके सामने कामी वचन, कितनी भी कामनाओं से प्रेरित वचन बोलिए उसका मन डिगेगा नहीं। उसी तरह से भगवान भोलेनाथ का यह शिव धनुष इन अभिमानियों से नहीं टूट रहा था। कहे सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नृप उस तरह उपहास के पात्र हो गए जैसे कोई सन्यासी बिना वैराग्य के उपहास के पात्र बन जाता है। लोग उपहास उड़ाते हैं। कहे कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। सब हार के अपने अपने समाज में बैठ गए तो नृपन बिलो की जनक व कुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, जोग ही जनक है। तो जब यह अहंकार नहीं टूटता है तो योगी जो है वह कुला जाता है कि हे प्रभु क्या मेरा यह आपके प्रति समर्पण नहीं हो पाएगा, बार बार क्या मैं इसी तरह से पतित होता रहूंगा, बार बार इसी तरह मेरा मन हमें भटकाता रहेगा। यह योगी अकुला जाता है। यही जनक जी अकुला गए और बोले दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रन धीरा।
कह कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनी। कहते हैं कि भाई सब लोग आया, लगता है कि ये धरती जो है अब कोई भी व्यक्ति बुरा मत माने। अब जनि को माख है भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहूं लिखा न विधि वै देहि विवाह। जाओ आप लोग अपने अपने घर। पहले जो विवाह होता था ये घटना तो घटित हुई थी, इसमें दो संदेह नहीं है। इसमें एकदम ये कभी न कभी ऐसा जिक्र हुआ था, क्योंकि महाभारत काल में भी या पहले जो विवाह वगैरह होता था ये शर्त पर ही होता था। लेकिन गोस्वामी जी का जो भाव है, इस अपने ऐतिहासिक घटना को लोग मानस पटल में याद रखते हुए एक साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी दूरी को तय कर ले, दोनों का इसमें सचित्र वर्णन गोस्वामी जी ने किया। क्योंकि महापुरुषों ने सदैव अपने इतिहास को इसी तरह से सजोया है कि हमारा मूल भाव भी लोगों के पास चला जाए और हमारा इतिहास भी सुरक्षित रहे। जैसे अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ तो किस तरह से अर्जुन जीता, वह भी एक शर्त ही था। तो इसलिए यह भी शर्त था। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी कहते हैं, जाओ मेरी बिटिया का विवाह नहीं लिखा हुआ, सुकृत जाई जाओ पनि पर हरऊं कुंवरी कुंवारी रहू का करऊं। अब बिटिया हमर कुंवारे रही, हमर घर ही रही। जहां इतना बोले तहां सब नर नारी दुखी हो गए और लखन जी गुस्सा गए। बोले लखन जी गुस्सा गए और बोले कि कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशिन महुजा को होई ते समाज यस कहे न को। रघुवंशी भगवान का जो वंशज है, रघु के जो वंशज हैं उनमें से कोई हो। और जनक आप ऐसी बात कर रहे हैं जनक जी, अशोभनीय है। जनक कही अस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहूं शुभाउ न कछु अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। इसलिए जनक जी अगर मेरे भाई का आदेश हो जाए तो ये टूटही फूटही धनुष का हम ब्रह्मांड ही उठा दे। लक्ष्य ही लक्ष्मण है। साधक जो भजन करता है उसे ये भावना रहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा साधक को भगवान अनुभव से मना करते हैं। देखो ज्यादा उत्तेजित होकर कोई भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो धैर्य पूर्वक की जाती है। इसलिए लक्ष्मण शांत रहो, बैठो। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं भैया, काचे घट जिमि डारों फोरी सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरे पिनाक पुराना। भगवान सोचते हैं कहीं अगर धनुष जाके ही ससुरा तोड़ देगा तो विवाह तो एकरे से हो जाएगा। ये कहना ना तुम कुछ मत करो, कच्चा घड़ा की तरह मत फोड़ो, मुरई के तरह मत तोड़ो, बैठो तुम, मेरा आशीर्वाद तो है तुम्हारे साथ। नाथ जान यस आयसु होऊ कौतुक करई बिलोकौ सोऊ। उसके बाद लखन सकोप वचन जे बोले डगमगानि महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने सियहि हरसु जनक सकुचाने। उसके बाद फिर सब कोई राजा जितना था डरा गया, धरती डगमगा गई, शेषावतार थे। उसके बाद
गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। सयनहि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। ठाढ़े भये उठि सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज उलजाए। भगवान जहां सुने तो सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, भगवान ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। गोस्वामी जी यहाँ दर्शा देते कि नहीं भगवान सूर्य भगवान को प्रणाम किए, सूर्यवंशी थे, नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। और यहाँ कहते हैं सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। तो इसलिए गुरु के प्रताप से ही आपके अंदर जो भरा हुआ जन्म जन्म का अहंकार है, जिसको आपकी हजारों दसों हजार मन की सहस्त्र प्रवृत्तियां नहीं तोड़ पाई, उसे गुरु भगवान धीरे धीरे तोड़वा देते हैं, टूट जाता है। 10 जन्म 20 जन्म भी लग सकता है, एको जन्म में टूट सकता है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। उसके बाद गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सनुआय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मक्त मंजुबर कुंजर गामी। आप अपनी साधन में जब तक सहजता नहीं लाइएगा, तब तक यह धनुष भगवान शिव का टूट ही नहीं सकता। यह शिव का धनुष है, शिव सद्गुरु है और भगवान के द्वारा ही ये बनाया गया है। जब आप जीव बन के आए तो आपके अंदर भगवान ने यह एक संरचना अहंकार का कर दिया, और तब ये धनुष जाके फिर कहे शिव धनुष, और फिर धीरे से सब ये टूट जाएगा तो यही ध्यान रूपी धनुष हो जाएगा। फिर जब अहंकार टूटा कि सहज ही ध्यान ईश्वर में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है, तो यही धनुष फिर ध्यान रूपी धनुष हो गया। इसलिए आप देखते हैं कि परशुराम भगवान को अपना धनुष देते हैं, बोलते हैं इस पर अगर आप चाप चढ़ा दीजिए तो मैं जान जाऊंगा कि आप राम हैं और मैं परशुराम हूं। तो सहज ही चल गया, तो ध्यान सहज ही लग गया। तो इसलिए परशुरामा अवतार के बाद वहीं से रामा अवतार प्रारंभ हो जाता है। तो कहते हैं कि सहजता धीरे धीरे जब सहजता साधक में आने लगती है, कह बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई। सब लोग मनाने लगे, जितने लोग बैठे हुए थे, पितर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। हे भगवान, हम लोगों ने अगर कुछ पुण्य किया होगा, कुछ पितर हमारे अगर पुण्य किए होंगे, तो हे पितर देवता, हे प्रभु, राम जी धनुष तोड़ दें और सीता जी से विवाह हो जाए। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिलखाय। अब माता सीता जी को बुला करके रो के कहती हैं कि सब सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहै गुरु पाही, ए बालक असिहट बल नाही। अब भला बताइए कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अब बताइए, जनक जी और उपहास करा रहे हैं, और गुरु विश्वामित्र को तो देखिए कि जो धनुष को रावण नहीं तोड़ पाया, जो मोह से आक्रांत व्यक्ति है, वो क्या इस धनुष को तोड़ पाएगा। रावण मोह का प्रतीक है, लेकिन उसको भी कह रहे हैं कि धनुष तोड़ो। जितने 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, वे वो लड़का कह रहे धनुष तोड़ो।
बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनी नरानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, हे रानी घबराओ मत। आप इतिहास को देखो, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ इतना बड़ा समुद्र, सब सोख लिए। इसलिए रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूरज भगवान देखने में बड़ा छोटा लगते हैं, लेकिन उदय होते ही सारा संसार का आकार अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामक्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश सर्व। मंत्र परम लघु, मंत्र छोटा होता है। बहुत से लोग कहते हैं 20 अक्षर का मंत्र, 12 अक्षर मंत्र नहीं। गोस्वामी जी ने यहाँ बताया, इससे आप ये भी भाव समझ सकते हैं कि मंत्र 2.5 अक्षर का होता है। मंत्र 2.5 अक्षर का मंत्र परम लघु जासु बस, ओम या राम या शिव, ये 2.5 अक्षर है, छोटा है शब्द, और यही मंत्र है। विधि हरि हर सुर सर्व, इस मंत्र के प्रभाव से हे सुनैना माता, सखियां कह रही हैं सीता जी के माता से कि भगवान भी बस में हो जाते हैं, और उतने बड़े हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। इसलिए काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव एक पुष्प का बाण लेके पूरे संसार को अपने अधीनस्थ किए हुए है। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। इसलिए हे महारानी, आप संदेह मत करें, भगवान देखने में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन हमारी अंतर आत्मा कह रही है कि अवश्य शिव धनुष तोड़ेंगे। अब उसके बाद माता सीता भगवान को देखती हैं, और शंकर जी गणेश जी को राम ही बिलोकि वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहिते ही। मन ही मन मनाव अकुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल यापन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। हे शंकर भगवान, हे गणेश जी, हे संपूर्ण देवी देवता, आप लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, और धनुष टूट जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ठीक यही चीज वो राक्षस भी कर रहे थे, तो भी धनुष नहीं टूटा। अब यही चीज माता सीता भी कर रही कि सब देवी देवता, शंकर भगवान, गणेश जी, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। तो भगवान चुप मार के खड़ा है, धनुष को देख रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं, खड़ा है, कोई हलन चलन नहीं। भगवान देख रहे हैं कि अभी ये तो मुझे पुकार ही नहीं रही है, अभी तो वो देवता, वो देवी, वो भगवान के शरण में। एकर धनुषिया तब तोड़ेंगे, इसको हम तब अपनाएंगे जब सर्वतो भावेन मेरी हो जाएगी, मेरे प्रति भाव हो जाएगा। जहाँ नीके निरख नयन भरी शोभा, अपितुपन सुमिरि बहुर मन क्षोभा। अह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुर समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुशलिम चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। माता सीता पुष्प वाटिका में देखी थी, भगवान को चाह रही थी। यहाँ सोच रही है भला बताइए, पिताजी को कोई समझाने वाला भी नहीं है। निज जड़ता लोगन पर डारी, अहो हरहु रघुपति निहारी। ये जड़ता, जो जड़ता की प्रवृत्ति है, और जड़ता को अहंकार भी माना जाता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जड़ के समान होता है, और यही धनुष है। और जब ये चैतन्यता आ गई तो यही धनुष ध्यान में बदल जाता है। इसलिए प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सी जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। कितना सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया कि माता सीता कभी भगवान को चित देख लेती थी,
गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय अवलोकी। आंख से आंसू तो गिरता था लेकिन उसको रोक लेती थी, नहीं तो लोग यही कहेगा ना, देखो बियाहे के लिए रो रही है। प्रगट न लाज निसाय अवलोकी, लोचन रहु जल लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन का जल लोचन के कोने तक आके डबडबा जाता था। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया जैसे कंजूस व्यक्ति का धन या सोना। कंजूस रहेगा, बहुत धन रखे हुए है, लेकिन बड़ा संजो के और एक दिन मर जाता। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत और यानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तब उसके बाद जब सब जगह से थक हार गई, तब किसी संत महात्मा से सुन रखी थी कि सर्वतो भावेन ईश्वर के हृदयस्थ परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। सोचिए, इतनी मूल बात समझाने के लिए गोस्वामी जी ने इतने बड़े प्रसंग की रचना की। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि तव भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। गो माता सीता कहती हैं कि सकल हृदय में वास करने वाले हे नारायण, हे परमात्मा, आप मुझे रघुबर की दासी बना दे। तो सकल हृदय में कौन रमण कर रहा है? वही राम। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम, जो संपूर्ण हृदय में रमण करता हो वही राम है। और उसी राम की शरण में माता सीता चली जाती हैं और वहां पर कहे प्रभु तन चितई प्रेम तन उठाना, कृपा निधान राम सब जाना। भगवान अंतर्यामी है। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। माता सीता के भावना को परख जहाँ एक निष्ठ हो गई, भगवान ने जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता है वैसे धनुष को देखा। लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकेउ हरि को दंड। पुलक गाति बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड। लक्ष्मण जी को कहा ब्रह्मांड को धैर्य पूर्वक पकड़े रखो, अब मैं भगवान शिव का धनुष तोड़ने जा रहा हूँ। दिस कुंजरहु कमट, मतलब विवेक से, विवेक लक्ष्य, जब विवेक ही लक्ष्मण है और जब यह विवेक पूर्वक हम लक्ष्य पर दृष्टि गड़ाए रखेंगे तभी जाकर के यह टूटेगा। तो कहे राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयस मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन नर सुकित मनाए। सब कर संशय उर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। अब देखिए इसी लाइन से क्लियर हो जाएगा कि धनुष क्या है। कहे सब कर संशय और अज्ञान। संशय और अज्ञान, और संशय और अज्ञान का दूसरा नाम ही है अभिमान। तो कहे कि सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। अभिमानी व्यक्ति का अभिमान तोड़ दिए। कह सिय कर सोच जनक पछितावा, रामिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहति पाई, बढ़े चढ़े जाई सब संग बनाई। भगवान ने तुरंत धनुष को तोड़ दिया। कह राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। और चितई बोलो, प्रसाद लग जाएगा। चितई सी कृपायतन, जानी विकल विषेक। भगवान ने माता सीता को देखा और असजीय जानी जानकी देखी। अप्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी। और लेत चढ़ावत गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु महाराज के चरण कमल में प्रणाम किया। कोई देवी देवता नहीं, कोई इष्ट नहीं, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वही मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको इस संसार सागर से तरना है तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही। गोस्वामी जी ने भी अपने अंदर का जो अहंकार तोड़ा तो नर हरि नंद जी के कृपा से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा,
अति लाघव उठाई धनुलीना। उठा लिए और बाहरी धनुष होता तो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लखा देखु सब टाढ़े, कोई नहीं देखा। यह आंतरिक धनुष है। भगवान ने धनुष तोड़ा, माता सीता का विवाह हुआ, तो इसलिए जब यह धनुष टूटता है तभी साधक का शांति वर्ण करती है। इसलिए ये भगवान शिव का धनुष है। और सावन में यह प्रसंग आप लोग अवश्य सुने। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।